हेलो फ्रेंड्स, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस विद संदीप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। देखिए, वैसे तो बहुत सारे साधन हैं इंडिया में निवेश करने के। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक बहुत इजी, पारदर्शी और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड जिससे आप एक लंबे समय के लिए निवेश कर सकें, तो जिसमें आप ना सिर्फ एक स्टॉक बल्कि एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, वो भी बहुत ही कम ट्रेडिंग फीस में, और जिससे आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ आज ईटीएफ की, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की। देखिए, इसकी लोकप्रियता दिन पर दिन इंडिया में बढ़ती ही जा रही है। चाहे आप म्यूचुअल फंड से इसका कंपैरिजन कर लीजिए, चाहे आप फिजिकल गोल्ड से इसका कंपैरिजन कर लीजिए, या फिर इसका आप कंपैरिजन रियल एस्टेट से कर लीजिए, इसकी लोकप्रियता जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, सबसे इसमें जो सटीक बात है वो ये है कि 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था निफ्टी 20 के नाम से। आज के टाइम में 150 से ज़्यादा ईटीएफ उपलब्ध है इंडियन मार्केट में। इसे आप बड़े आसानी से खरीद और बेच सकते हैं, और इसके बहुत सारे हमें फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं सीधा आपको ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर, जहाँ पर हम आज ईटीएफ के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, उसकी इन डेप्थ नॉलेज को देखेंगे, हम कैसे उसमें खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, कितने तरह के ईटीएफ्स हैं, और हम इसको कैसे समझ सकते हैं अच्छे से। आइए ले चलता हूँ मैं आपको स्क्रीन पर। देखिए, इसका पूरा नाम जो ईटीएफ का है उसका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ईटीएफ है ये होता क्या है, ये स्टॉक की तरह ही जो है ट्रेडिंग इसकी चलती है। जस्ट लाइक शेयर, जैसे आप शेयर्स बाय करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, उसी तरह ये ईटीएफ में भी आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, चाहे वो 1 डे के लिए हो, चाहे वो 1 मंथ के लिए हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही इसको क्यों ना यूज़ कर रहे हो। ईटीएफ जो है आज के टाइम में ट्रेड की तरह भी काम किया जाता है। अगर आप इसको लंबी अवधि के लिए लेना चाहते हैं तो इसको लंबे टाइम फ्रेम के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सेम जैसे कि बाकी सिक्योरिटीज होती हैं, स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, गोल्ड होते हैं, बाकी एसेट्स हैं, उसी तरह ये भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है। तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, ईटीएफ जो है सेबी के जो बैकअप रहता है, सेबी रेगुलेशंस के साथ ही ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बेसिकली एएमसीज को अथॉरिटी दी गई, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को अथॉरिटीज दे रखी है कि आप ईटीएफ को क्रिएट कर सकते हैं। और जो ईटीएफ, फॉर एग्जांपल मान लिया आप निफ्टी 50 के इंडेक्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ईटीएफ के थ्रू, तो वो 50 कंपनियों का पोर्टफोलियो आप एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जैसे उसकी कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आप उसमें 100 रुपये भी लगा सकते हैं, उसमें आप 200 रुपये भी लगा सकते हैं, जो उसका पर शेयर का प्राइस है ईटीएफ का। तो इस तरह से देख सकते हैं, इतना सिंप्लीफाई कर दिया है अपनी इन्वेस्टमेंट को हमने। जो गवर्नमेंट ने अपनी जो वेल्थ अगर आप बनाना चाहते हैं, आप बड़े आसानी से छोटी छोटी अमाउंट डालकर भी अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं। आज देख सकते हैं आप, जो ईटीएफ है गोल्ड का, जो ईटीएफ है टाटा गोल्ड ईटीएफ, वी आर नॉट रिकमेंडिंग यू एनीथिंग। ये से आप जो निवेश करेंगे वो अपने खुद के जो कंसल्टेंट हैं उनसे सलाह करके कीजिए, और अपने खुद के रिस्क पर ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं सिर्फ यहाँ पर एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसे टाटा गोल्ड ईटीएफ है, वो सिर्फ 10 रुपये का आप उसमें से गोल्ड खरीद सकते हैं, जो ईटीएफ के फॉर्म में होगा। तो मान लीजिए आप सोच सकते हैं कि आज का जो गोल्ड का प्राइस है 1 लाख के करीब है, तो 1 लाख हम इकट्ठा नहीं भर सकते, तो हम धीरे धीरे करके भी उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये इसको खरीदना बेचना बड़ा आसान है। जैसे आप शेयर्स खरीदते बेचते हैं, वैसे आप इसको भी ईटीएफ को खरीद बेच सकते हैं। इसके सारे यूनिट जो है एनएसई और बीएसई में लिस्टेड रहते हैं। जो एग्जांपल आपको दे दिए, जैसे निफ्टी 50 हो गया, उसका ईटीएफ भी है, निफ्टी गोल्ड है उसका ईटीएफ भी है, निफ्टी आईटी का भी ईटीएफ है। आपने हर तरह का यहाँ पे जो ईटीएफ यहाँ पे मौजूद है। अगर आप वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग चलाए तो निफ्टी अल्फा ईटीएफ है, निफ्टी वॉलेटिलिटी इंडेक्स है उसका ईटीएफ है। तो यहाँ पर हर प्रकार का ईटीएफ इस टाइम मौजूद है। मोर देन 180 ईटीएफ यहाँ पे है। बट हमें हर किसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमने सिर्फ उसी में इन्वेस्टमेंट करनी जिसमें हमें रिटर्न अच्छी मिल रही है, और जिसमें हमें जो है हमारे जो वेल्थ क्रिएशन के लिए जो हमें हेल्पफुल कैसे होगा कि जो हमें जो है, हमें जो हमारा रिटर्न जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दे, और हमारा वो जो है ज़्यादा गिरे भी नहीं, अगर गिरे तो बाउंस में करके वापस से अपनी पोजीशन पर आ जाए। तो बेसिकली तो ये बास्केट होती है। मान लीजिए आप ईटीएफ है, उसमें 50 स्टॉक हैं। आज निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, कल को मान लो उसमें से 2 कंपनियां निफ्टी 50 में से निकल गई, तो जो नेक्स्ट 2 कंपनी जो नेक्स्ट 50 की हैं वो इसमें आ जाएंगी। तो बेसिकली ये जितनी बास्केट है उतनी ही रहेगी, इसमें कोई भी
कंपनी बढ़ जाए या घट जाए से कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली इसमें फर्क पड़ता है अगर मार्केट मोर फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 1% गिर गई है तो ईटीएफ भी अप्रोक्सीमेटली 1% गिर जाएगा। अप्रोक्सीमेटली, जरूरी नहीं 1% ही गिरे या एक से ज़्यादा गिरे, ये भी हो सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली है 1% के करीब ही गिरेगा। मान लीजिए निफ्टी आज 2% अब चली है तो ईटीएफ भी जो है अप्रोक्सीमेटली जो 2% के राउंड जो बढ़ जाएगा। तो देखिए ईटीएफ के फीचर्स क्या हैं। फीचर्स की अगर बात करें हम तो बेसिकली ये जो ये स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी लिस्टेड ईटीएफ हैं उसी में हम ट्रेड कर सकते हैं, वो भी मार्केट आवर्स में, जितने भी मार्केट खुलती है 9, 9:15 से लेके 3:30 तक। तो इसमें जो हम इसकी और एग्जांपल बात करें तो सबसे पहली बात है इसकी फीस जो है वो बहुत कम है। कितनी कम है? म्यूचुअल फंड जितनी हमसे फीस लेता है उससे बहुत कम फीस है। अप्रोक्सीमेटली 0.05 टू 0.5% के बीच में इसकी फीस रहती है एंट्री और एग्जिट में, जो इसकी फीस एक्सपेंस रेशियोज को गिना जाता है। बेसिकली इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत होती है। जैसे हम निफ्टी 50 में ले रहे हैं तो निफ्टी 50 में आप 50 स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने 25-30 रुपये लगा के। और इसके अलावा आप अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो आप नास्डैक में भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप और चाइना में जाना चाहते हैं तो इंटरनेशनल में तो हैंगसेंग में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत बड़ा एक्सपोजर रहता है। आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत डाइवर्सिफाई हो सकता है। आपने अब सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप सिल्वर में कर सकते हैं। अब रियल एस्टेट में करना चाहते हो ईटीएफ रियल एस्टेट में भी है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। आप डिफेंस में करना चाहते हो डिफेंस में भी ईटीएफ है, उसमें भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपोजर बनता है। तो मेन बात आती है यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की। हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कब करनी है, ऑन द डिप करनी है, बाय ऑन द डिप करनी है, या ये तो नहीं हम जो 52 वीक्स हाई पे ईटीएफ बैठा है या जो हमारी निफ्टी 50 इंडेक्स है जो 52 वीक्स हाई पे बैठे हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो जो तरीका हमारा गलत है। हमारा टेक्निकल एनालिसिस गलत है, हमारे फंडामेंटल सही नहीं है। हमें एज अ लेमैन हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हमें सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी है कि जहाँ पर हमें अगर हम बाय करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली ग्रो करे। अगर मार्केट में कोई बिग फॉल आता भी है तो हमारी जो पोर्टफोलियो को ज़्यादा वो डिस्टर्ब ना कर पाए। तो जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है ट्रांसपेरेंसी का। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आपको जो मार्केट प्राइस जो उसका ईटीएफ का चल रहा होगा वो प्रॉपर दिख जाएगा। आप उस पर खरीद सकते हैं, अपना लिमिट ऑर्डर भी डाल सकते हैं, उसके बाद इसको बाय करके जिस प्राइस पे आप चाहते हैं उस पर सेल भी कर सकते हैं अगर वहाँ पे मार्केट है तो। इसमें लिक्विडिटी है पूरी। देखिए आपने जो ट्रेड्स करनी है ईटीएफ में, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए है चाहे शॉर्ट टर्म के लिए, मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि उसी ईटीएफ में ट्रेड कीजिए जहाँ पर आपको जो है वॉल्यूम है वो अच्छा खासा हो। अगर वहाँ पे वॉल्यूम कम है तो वहाँ पे हमें दिक्कत क्या हो सकती है, हमने बाय तो कर लिया बट वहाँ जहाँ पे हम बेचना चाहते हैं वहाँ पर हमें जो सेलर नहीं मिल रहा। फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड का टाटा गोल्ड का ईटीएफ ले लिया, आप इस टाइम मान लो 10 रुपये रेट चल रहा है तो आपने कल को बिड लगा दी 12 रुपये की, तो 12 रुपये का वहाँ पे नहीं बिकेगा। जो उस टाइम का करंट रेट होगा मान लो 10 रुपये 50 पैसे चल रहा है तो वहाँ पे वो ईटीएफ सेल हो, आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से आप रेट नहीं कर सकते, जो मार्केट का उस टाइम चल रहा होगा या जहाँ पे ऑर्डर्स बुक किए होंगे वहाँ पे आप उसको प्लेस कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे इंडिया में जो ईटीएफ के बहुत सारे तरीके, जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इंडियन में भी है, आप इंटरनेशनल में चाइना में हैंगसेंग है, अगर आप नेस्डा में करना चाहते हो नेस्डैक में भी आपको ईटीएफ मिल जाएगा, इंडिया में एक्सपोजर्स का है। देखिए बहुत सारे ईटीएफ हैं, जैसे आप इसको जो है आराम से इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट खुला हुआ है, डीमेट अकाउंट खुला हुआ है, आप इसको ज़ीरोधा पे भी कर सकते हैं, वो अपस्टॉक पे भी कर सकते हैं, धन पे भी कर सकते हैं, हर जगह पे इसको उपलब्ध आप कर सकते हैं। तो इसको ट्रैक करना बड़ा आसान है। जो जैसे आप शेयर्स के प्राइस चेक करते हैं वैसे आप ईटीएफ को अपना सिंबल डालिए तो वहाँ पे उसका जो प्राइस आ जाएगा। आराम से 1 क्लिक में आप बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे निफ्टी 50 का ईटीएफ है, सेंसेक्स ईटीएफ है, तो इसके सेक्टर्स जो है आप अगर सेक्टर वाइज जाना चाहते हैं तो बैंकिंग का ईटीएफ भी है, आईटी का, अगर आप टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो आईटी का ईटीएफ भी है। अगर आप गोल्ड में ईटीएफ में करना चाहते हैं तो निप्पॉन गोल्ड ईटीएफ है। ये हम सिर्फ एक रिकमेंडेड है, ये हमारी तरफ से कोई सजेशन नहीं है कि आप इसको बाय कीजिए। अगर आप बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम्स चाहते हैं, जैसे आप रिटायर्ड पर्सन है या आपकी एज मान लीजिए 50 से प्लस है, तो आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए आप जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम्स में भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12% हर जो एनुअल जो है परसेंटेज में आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। इसके अलावा जो जैसे कि भारत बॉन्ड ईटीएफ उन्होंने बताया है, तो इसके अलावा जो इंटरनेशनल अगर आप एक्सपोजर देना चाहते हैं जिससे आप जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज हैं उसको ट्रैक करके, जब मान लीजिए आप नेस्डैक में करना चाहते हैं तो नेस्डैक 100 ईटीएफ के नाम से मोतीलाल ओसवाल का जो ईटीएफ है, मान लीजिए नेस्डैक जो है कल मान लो 2% अप हो गया तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो ईटीएफ है नेस्डैक का भी
जो मोतीलाल ओसवाल का, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 2% अप हो जाएगा। बाकी आप थीमेटिक बेस में जा सकते हैं। थीमेटिक इन द सेंस अगर डिफेंस में करना चाहते हैं, पीए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में करना चाहते हैं, तो ये थीमेटिक बेस आ जाते हैं, तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट ईटीएफ्स में कर सकते हैं। मेन बात ये है कि इन्वेस्टमेंट करना जो है, पहली बात तो अपनी कैपिटल को कैसे डिवर्सिफाई करें। अगर आपके पास 10,000 है, या आपके पास 500 रुपये है, या आपके पास 1 लाख रुपये है, सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है उसको पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करना, जो आपको हम सिखाएंगे। जैसे कि आज हमने हेल्दी वेल्दी सीरीज में फर्स्ट पार्ट हमने लॉन्च किया ईटीएफ का, इसमें हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ईटीएफ जो है क्या चीज़ होती है, इसका बेस क्या है, इसको बनाया कैसे गया है, और इसमें कैसे कैसे हम इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। इसी तरह हम नेक्स्ट जो पार्ट इसका आएगा उसमें डेफिनेटली बताएंगे कि जो नेक्स्ट बेस्ट जो ईटीएफ्स है 5 या 10 ईटीएफ जो भी हमने सेलेक्ट किए होंगे, वो हम आपको बताएंगे कि आप इसमें अपना पोर्टफोलियो कैसे डिवर्सिफाई कर सकते हैं। तो हमें प्लीज़ कमेंट करके लिखिए कि हमें पोर्टफोलियो बताइए। आप कमेंट कीजिए पोर्टफोलियो, तो हम आपको बताएंगे कि कौन से पोर्टफोलियो में आप कितना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर सकते हैं, ताकि अपना जो आपका जो पोर्टफोलियो जो बने वो जो है रिसेशन प्रूफ या रिस्क प्रूफ बने, ताकि अगर मार्केट 2 से 3% गिरती भी है तो आपको ये पोर्टफोलियो पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो डेफिनेटली हम ये नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ईटीएफ्स में आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न अच्छी पा सकते हैं, और जो पास्ट के जो 1 ईयर के परफॉर्मेंस के ईटीएफ्स हैं उसमें उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। अगर उसमें आज की डेट पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसमें हम कब बाय करें ताकि हमें जो रिटर्न हमारी अच्छे से बन सके। देखिए, जिस तरह ईटीएफ्स को हमने थोड़ा बहुत समझा है, या जो हमें समझ में आया है कि ईटीएफ्स बेसिकली एक बास्केट रहती है। मान लो ईटीएफ है, ईटीएफ आईटी की अगर बात करते हैं, वहाँ पे आपको जो है इन्फोसिस भी मिल जाएगा, एचसीएल भी मिल जाएगा। वो एक प्रॉपर बास्केट होगी ईटीएफ की, उसमें पूरा आईटी या टेक सेक्टर का जो ईटीएफ जो कंपनीज रहेंगी उसमें रहेंगी। तो उसमें से अगर 1-2 कंपनियां निकल जाएंगी तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट जो कंपनी टूज होंगी वो इसमें जुड़ जाएंगी। उसकी एवरेज जो बनी रहती है ईटीएफ में, इतनी फ्लक्चुएशन नहीं आती, क्योंकि ये एक बास्केट है और ठीक है, और इसका एक वेटेज है। मान लीजिए आप निफ्टी बैंक में जाते हैं या उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मान लीजिए जो निफ्टी बैंक का इंडेक्स है वो 2% अप है, तो ईटीएफ भी 2% अप चला जाएगा। इसमें कोई रिस्क फैक्टर इतना नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि ये जीरो हो जाएगा, ये कभी भी जीरो नहीं होगा। ये ठीक है, अप या डाउन चलता रहेगा, इसमें भी स्विंग हाई स्विंग लोज रहते हैं, बट इसमें कभी भी जीरो होने के चांस नहीं है। देखिए इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला तो एडवांटेज ये है, इसका लो कॉस्ट है, बहुत कम कॉस्ट पे आप इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने 10 रुपये का गोल्ड खरीदना है तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट भी खरीद सकते हैं। वही अगर बाहर जाके फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो सबसे पहले मेकिंग चार्जेस लगते हैं, या और कई तरह के खर्चे होते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं बाहर जाके रियल स्टेट में, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, उस जो एक स्टैंडिंग कॉस्ट है प्रॉपर्टी को बाय करने की। यहाँ पे आप रियल स्टेट में डायरेक्ट छोटे से अमाउंट में क्या कहते हैं ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये बहुत इजी है बाय टू सेल करना, जस्ट लाइक शेयर्स। आपने क्लिक किया बाय हो जाएगा, आपने क्लिक किया सेल हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन इसमें बहुत तगड़ी है, आप सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अगर आप मान लीजिए निफ्टी 50 में करें तो 50 कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर ली है। अगर आज की डेट में आप मान लीजिए एचडीएफसी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको आपको 1500 से 2000 रुपये लगता है, बट यहाँ पे आप एचडीएफसी का शेयर ईटीएफ निफ्टी 50 के थ्रू 25-30 रुपये में ही खरीद सकते हैं। तो देखिए कितना आसान और सरल तरीका हो गया है इसमें। ट्रांसपेरेंट रेगुलेटेड, आप आराम से अपनी जो है प्राइस को चेक कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को हर रोज चेक कर सकते हैं, और इसमें जो प्राइस आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। देखिए जिस तरह एडवांटेजेस होते हैं उस तरह कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जो हम ईटीएफ में देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें आप तभी ट्रेड कर सकते हैं अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है या ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास है, अगर आपने इंडिया में ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करनी है। और दूसरी बात जो आती है लिक्विडिटी इशूज, कुछ ईटीएफ में लिक्विडिटी का इशू आता है इन वॉल्यूम, बिकॉज कई बार आस्क और बिड में जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, या जिस प्राइस में हम उसको सेल करना चाहते हैं बाई करना चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता, तो हमें वहाँ पर वेट करना पड़ेगा ताकि हमारे प्राइस जो रेंज में आ सके। दूसरी बात ब्रोकरेज चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस तो यहाँ पे है बट बहुत मिनिमम है। यहाँ पे जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत ब्रोकरेज चार्जेस हर साल लग जाती है, एक्सपेंस रेशियो हर साल है, तो वहाँ पे एग्जिट लोड भी है, एंट्री लोड भी है, तो यहाँ पर इतना ब्रोकरेज चार्जेस का खर्चा नहीं है, बहुत मिनिमम चार्जेस हैं, और आज के टाइम में सेफ और बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आप और जो फोर्थ इसमें जो चीज़ है जहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट सिप के थ्रू नहीं होती, जैसे म्यूचुअल फंड में आप वीकली भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आपको जो है सिप का सिस्टम नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट ही जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो देखिए ये जो ETF है ये बहुत अच्छा जो आज के टाइम में निवेश करने का साधन है। नो डाउट जो है अगर आप रिटर्न की बात करें एज कम्पेयर टू गोल्ड, जैसे गोल्ड ने लास्ट ईयर 40% के करीब जो है हमें रिटर्न दिया है, तो कुछ ETF जो है जो आज के टाइम में हमारे पास जैसे नास्डैक का ETF है, या अगर मैं बात करूं और बाकी के ETF, फॉर एग्जांपल S&P 500 टॉप जो है रिटर्न इंडेक्स है 50 का, जो इसने जो हमें रिटर्न दिया है अराउंड 40 to 50% दिया है। ये अगर हैंगसेंग टेक का बात करूं तो उसने हमें 70 to 80% का रिटर्न दिया है एक साल में। तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न्स के मामले में ये ETF जो है कई सारी जो स्टॉक्सों को हम जो है पीछे छोड़ते हुए आगे जा रहे हैं। नो डाउट ये जो है एक सेफ आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट है अकॉर्डिंग टू एज ऑल्सो। इफ़ यू आर यंग ऑल्सो तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें आप शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। हमें देखना है कि कब किस स्विंग पे हमने बाय करना है, किस में हमने सेल करना है। तो ये सारी स्टडी हम जो है अपने नेक्स्ट एपिसोड्स में करेंगे। तो हमारे चैनल को जो है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे जो वीडियोस को ऐसे ही प्यार कीजिए, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगती है इस वीडियोस को बनाने में। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड हमारा आए जिसमें हम आपको बताएं कि टॉप 5 जो ETF है जिसमें आपको इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आप इस पे अच्छे रिटर्न ले सके, और किस बेसिस पे लेनी चाहिए और कौन से जगह पे लेनी चाहिए जहाँ पे आपको जो रिटर्न आपकी अच्छी खासी मिले, तो कमेंट करके हमें लिखिए पोर्टफोलियो। तो जैसे आप पोर्टफोलियो लिखेंगे तो हमें और इंस्पिरेशन मिलेगी और आपके लिए अच्छे से अच्छा स्टफ बना के लेके आएंगे, अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।